हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि ज़िंदगी एक मेला है और अंत में यहाँ हर कोई अकेला है। यही जीवन की कहानी होती है। हम जिन रिश्तों के पीछे भागते हैं, जिनके लिए हम खुशियाँ हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उन्हीं से हम कभी कभी दूर हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं। क्योंकि धीरे धीरे वो सभी रिश्ते आप सबको छोड़ देते हैं, समझना भूल जाते हैं, आपका साथ देना भूल जाते हैं। आपके साथ क्योंकि वो किसी मतलब से या फिर किसी मकसद से जुड़े होते हैं या लालच से जुड़े होते हैं। ऐसा होता है। धीरे धीरे इंसान को रिश्तों की समझ आती है, रिश्तों के बारे में पता चलता है कि हम जिनके साथ जुड़े थे, जो हमें अपने लगते थे, चाहे वो भाई बहन हो, माता पिता हो, दोस्त हों या फिर कोई भी रिश्ता हो, ऐसा धीरे धीरे इन रिश्तों में दूरी भी आती है, कड़वाहट भी आती है। क्योंकि समय के अनुसार हर कोई अपना अपना रंग तो यहाँ दिखाता है, प्रकृति भी दिखाती है और रिश्ते भी दिखाते हैं। ये तो प्रकृति का नियम है और भगवान ने जो कुछ देकर भेजा है उसे तो धीरे धीरे समझना भी पड़ता है और उन सब चीज़ों से अपने आप को निकालना पड़ता है। जितनी जल्दी कोई समझ लेता है उतना वो अपने जीवन में दुखी नहीं होता है, और जितनी देर में कोई समझता है वो जीवन भर दुखी उठाता रहता है। उन रिश्तों के लालच में, उनसे प्यार के आशा में वो दिन रात उन्हीं के साथ जुड़ा रहता है और अंत में वो सब उसको अकेला कर देते हैं। ऐसा होता है क्योंकि हम नहीं समझ पाते हैं कि रिश्ते हमें किस लालच से मिले हैं, किस कर्म से मिले हैं और किस लिए हमें ऐसे रिश्तों के साथ हमारा जीवन भगवान ने लिखा है। कुछ लोगों को बहुत अच्छे रिश्ते मिलते हैं जो दिन रात उनकी खुशी के लिए कामना करते हैं, उनकी तरक्की के लिए कामना करते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं, दुख में भी और सुख में भी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वो अकेले होते हैं, क्योंकि ना उन्हें रिश्ते समझते हैं, ना ही वो उनकी मदद करते हैं और ना ही वो उनसे प्यार करते हैं। सिर्फ एक लालच होता है जो कि आज बहुत बड़ा काम करता है, पैसा। जिसके पास पैसा है उसके पास हर कोई चलकर अपने आप आ जाता है। लेकिन जब आपके पास पैसा नहीं होता है, धीरे धीरे लोग आपका साथ छोड़ देते हैं, हाथ छोड़ देते हैं। जो चीज़ें आप में अच्छी थी कल वही बुराई में बदल जाती हैं, आप बुरे इंसान बन जाते हैं। धीरे धीरे हर रिश्ता आपको अलग करके, अकेला करके चला जाता है। ये सभी की ज़िंदगी में होता है, लेकिन कुछ लोगों के साथ बहुत कम समय में होता है, कुछ लोगों के साथ बीच की लाइफ में होता है और कुछ लोगों के साथ तो अंत में होता है, लेकिन होता ज़रूर है। इसी से तो हमें संभलना पड़ता है, सीखना पड़ता है। और जब सीख नहीं पाते हैं तो हम इनमें उलझे ही रहते हैं, अटके रहते हैं और भटके रहते हैं। आप सबको जीवन मिला है, रिश्ते भी मिले हैं, काम भी मिला है, दोस्त भी मिले हैं, हर किसी के पास हर चीज़ होती है। लेकिन धीरे धीरे एक एक करके हर इंसान अपना अपना रूप दिखाता है, समय भी दिखाता है, काम भी दिखाता है, रिश्ते भी दिखाते हैं, दोस्त भी दिखाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके साथ आपका कुछ ऐसा कर्म होता है जो किसी लालच से भी हो सकता है और आपके सुधारने के लिए भी हो सकता है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अगर कोई आपको सुधार करने के लिए आया है तो वो आपको बदल कर चला जाएगा, और अगर आपके साथ कोई लालच से जुड़ा है तो जब तक आपके पास सब कुछ है तब तक वो आपसे जुड़ा रहेगा, और जब आपके पास धीरे धीरे सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी वो भी निकल कर चला जाएगा। इन्हीं दो चीज़ों से पता चलता है कि इंसान हमारे साथ किस मकसद से जुड़ा है। ये सब समझ लेने में भलाई होती है, चाहे मेरी भाई बहन हो, चाहे माता पिता हों, चाहे बच्चे हों, सबको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि हम किसके साथ मोह में रहते हैं, लालच में रहते हैं, प्यार में रहते हैं, या फिर हमें कोई ऐसी चीज़ घेरती है जिसकी वजह से हम कुछ लोगों के पास जाने अनजाने खिंचे चले जाते हैं। कभी कभी हम दूरी बनाने की कोशिश भी करते हैं, फिर भी वो लोग खींच लेते हैं। तो ये एक लालच ही होता है, एक बंधन होता है, या फिर कर्म होता है कि जो अभी अधूरा है उनके साथ। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा भी होता है कि कुछ लोग अपने ही अपनों को बहुत कष्ट देते हैं और उन्हीं का सब कुछ ख़त्म कर कर चले जाते हैं, उन्हीं की चीज़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये भी पिछले जन्म का ही एक कर्मा होता है, हिसाब किताब होता है, जो इस जन्म में हर किसी को चुकता करना है। बस इन्हीं की वजह से हम जीवन में न जाने
कैसे उतार चढ़ाव से निकलते हैं, दुख सुख से निकलते हैं और अंत में अकेले हो जाते हैं। जब अकेले हो जाते हैं तो पूरी पिक्चर हमें समझ में आती है। धीरे धीरे पता चलता है कि हम कहाँ गलत थे और दूसरे कहाँ गलत थे। ये सब चीज़ें ही इंसान को बाद में महसूस होती है, लेकिन समय गुजर जाता है, सब कुछ चला जाता है। आपके पास सिर्फ एक पछतावा रह जाता है। क्योंकि आप सब ने अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया, लेकिन लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया, आपकी अच्छाई का भी, आपकी सच्चाई का भी और आपके अच्छे व्यवहार का भी। जब हमारे पास बहुत धन होता है तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि हमारे पास सारी चीज़ें, सारी खुशियाँ चल कर आ गई हैं। हम बहुत जश्न मनाते हैं, लोगों के साथ उठते बैठते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, उनके साथ बहुत अच्छी चीज़ों के साथ अच्छा आनंद भी लेते हैं, पार्टियाँ करते हैं, बहुत लोगों को अच्छे अच्छे गिफ्ट भी देते हैं। ये सब होता है क्योंकि आज हमारे पास पैसा है, लेकिन जब पैसा नहीं होता है तो वही लोग आपको देखना भी भूल जाते हैं, आपसे बात करना भूल जाते हैं और आपको समझना और आपके बारे में जानना भी छोड़ देते हैं। ये मोह माया इंसान को बड़ा दुख देती है अंत समय में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को ना इंसान समझ पाता है और ना ही हमें इतना ज्ञान होता है कि आखिर सब कुछ होते हुए भी हम क्यों अकेले हैं, क्यों हमारे पास परिवार होते हुए भी, रिश्ते होते हुए भी हमें कोई समझता नहीं है, प्यार नहीं करता है, लगाव नहीं करता है, हमारा सम्मान नहीं करता है या हमारे बारे में कुछ अच्छा जानने की कोशिश नहीं करता है। इसीलिए ये सब होता है क्योंकि हम अपने आप को उन सब के साथ इतना ज़्यादा डुबा लेते हैं, उनमें इतना अपने आप को मोह बंधन में रख लेते हैं कि अंत समय में हम भूल जाते हैं कि अगर ये हमसे दूर हो गए तो हमें कैसा महसूस होगा। एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। ऐसा पति पत्नी में भी होता है, माता पिता बच्चों में भी होता है, भाई बहनों और दोस्तों में भी होता है। जब हम किसी को बहुत ज़्यादा एडिक्टेड कर लेते हैं अपने जीवन में, तभी ऐसा होता है। इसीलिए जो जैसा है उसको वैसा चलने देने में ही भलाई होती है। ना किसी के साथ ज़्यादा बैर करें और ना ही प्यार करें। ये दोनों चीज़ जब बैलेंस होती हैं तभी इंसान सुखी रह सकता है और अपने जीवन को अपनी अनुसार आगे बढ़ा सकता है। भगवान हमें तभी तो समय समय पर आकर कुछ झटके भी देता है, कुछ सिखाता भी है, समझाता भी है, लेकिन कुछ लोग समझ लेते हैं जो उससे जुड़े होते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, पूरी ज़िंदगी लगे रहते हैं रिश्तों को ही संभालने में, रिश्तों को ही समझने में, उनके साथ ही लगाव करने में। अंत में जब वो अकेले होते हैं तब उन्हें और कोई दिखाई नहीं देता, सिर्फ एक भगवान का नाम दिखाई देता है और उसका साथ दिखाई देता है, उसकी बातें याद आती है। उसके पास बैठकर उसे ऐसा महसूस होता है कि दुनिया में कोई किसी का नहीं, लेकिन भगवान सबके साथ होता है। ये तो समझ में आता है क्योंकि यही तो जीवन है। इसी के लिए तो हम यहाँ आए हैं और हम दिन रात कुछ ना कुछ अपने जीवन में अच्छा करते हैं, कुछ बुरा भी हो जाता है। ये जीवन की एक ऐसी कहानी है जिसमें हम ना चाहते हुए भी कुछ बुरा तो कर ही लेते हैं। कभी शब्दों से कर लेते हैं, कभी अपने पैसों से कर लेते हैं, कभी अपने हाथों से कर लेते हैं, तो कभी अपनी नज़रों से कर लेते हैं। कभी भी किसी इंसान को छोटा और कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जिसे आप छोटा और कमज़ोर आज समझ रहे हैं, हो सकता है वो भगवान का बहुत प्यारा हो। उसके पास एक ऐसा ज्ञान हो, एक ऐसी हिम्मत हो, एक ऐसी ताकत हो जो वो दूसरों को भी बदल सकता है, रास्ता दिखा सकता है, किसी को अच्छा समझा सकता है और अपने जीवन को भी मुश्किलों से कैसे निकालना है उसे आता है। इसीलिए हर इंसान को अनमोल समझो। आप भी अनमोल हैं, दूसरा भी अनमोल है। इसीलिए ना कभी किसी की बुराई करो, ना किसी से क्रोध करो, ना किसी को छोटा समझो और ना ही किसी का ऐसे अपमान करो कि वो आपके सम्मान को भी ठेस पहुँचाए। इसीलिए भगवान बार बार हर इंसान को ऐसी चीज़ें सिखाता है जिससे कि वो किसी का बुरा ना करें, किसी का बुरा ना देखें और किसी का बुरा ना सुने। क्योंकि जो कुछ भी हम अपने जीवन में बुराई हासिल करते हैं, किसी के लिए, दूसरों के लिए बुरा भाव रखते हैं, वो लौट कर भी आता है। कभी कभी जल्दी आता है तो कभी कभी अच्छे कर्मों की वजह से जो हमें भुगतना है वो बाद में हम भुगतते हैं। ऐसा होता है क्योंकि जो अच्छाई आपके पिछले कर्मों से है, पहले आप उसका सुख भोगते हैं और जो बुराई आप में है उसका फिर आप में दुख भोगते हैं। यही तो जीवन है जिसे जीने के लिए इंसान दिन रात अपने आप को सुबह उठाता है,
शाम को सो जाता है, यही सोचकर कि कल के दिन क्या होने वाला है, अच्छा होगा, बुरा होगा, कैसा होगा। हर किसी के मन में आज भ्रम है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी उलझनें हर किसी के जीवन में हैं कि अच्छा करो बुरा हो जाता है, और अगर आप शांत भी रहो तो भी चीज़ें खराब हो जाती हैं। अगर आप किसी का बुरा ना देखते हो, ना सोचते हो, ना करते हो, फिर भी बहुत सारी चीज़ें चलकर आ जाती हैं। ऐसा तभी होता है जब हमारे कुछ कर्म किसी के साथ जुड़े होते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि क्या हमने किया है, क्या सोचा है, क्या किसी के लिए अपने हाथों से कुछ किया है। वो भगवान को पता होता है। समय समय पर वो आपको जब कुछ ऐसी चीज़ें देता है तो समझ लेना चाहिए, शायद हमारा ही कर्म है जो लौट कर आ रहा है। इसीलिए कभी भी घबराना नहीं चाहिए, उदास और मायूस नहीं होना चाहिए। शांति से उस समय को बिताना चाहिए, शांति के साथ उस समय को निकालना चाहिए। क्योंकि अगर आप अशांत हो जाएंगे, क्रोध करेंगे, किसी के पास जाकर अपने दुखों को बताएंगे या किसी के साथ बुरा करेंगे, तो कर्म और बढ़ जाएगा। फिर उसे काटना और मुश्किल हो जाएगा। वो 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, हो सकता है 4 गुना भी हो जाए। वही तो अपने जीवन में होता है, जो आप सब कमाते हैं, कभी-कभी अपना पूरा परिवार भुगतता है। इसीलिए मैं आप सभी से प्रार्थना करती हूँ कि कभी भी, कैसा भी समय हो, किसी को दोष न दें, किसी पर उँगली ना उठाएँ, किसी के दुःख का कारण ना बनें, किसी पर क्रोध ना करें। क्योंकि ये सब चीज़ें रिपीट होती हैं, चाहे आप मानें, चाहे ना मानें। लेकिन मान लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी भी समय है आप सबके लिए संभलने का, अपने आप को बदलने का और अपने विचारों को बदलने का, अपने स्वभाव को बदलने का। अगर आप इन सब को बदल लेते हैं तो जीवन में जितना भी समय बचा है उसे आप अच्छा बना सकते हैं, खुशहाल रह सकते हैं। किसी को खुशी देकर आप अपने सुख का आनंद कर सकते हैं। और कुछ भी नहीं कर सकते तो पेड़ पौधों की सेवा करें, अपने पशु पक्षियों की सेवा करें, अपने जानवरों की सेवा करें, या किसी गरीब इंसान के लिए कुछ भला करें, उससे भी आपके कर्म कटते हैं। आप सब करके देखिए, क्योंकि हम जब अपने जीवन में बहुत दुखी और उदास होते हैं, इन चीज़ों से हमारा समय बदलता है और भगवान हमें देखता है, हमारी नीयत भी देखता है। अगर कुछ भी गलती होती है, क्योंकि गलतियाँ तो हर किसी से होती हैं, ऐसा तो कोई इंसान नहीं बना जिससे गलतियाँ नहीं होती हैं। गलतियों से सीखकर ही इंसान आगे बढ़ता है। लेकिन अगर कुछ गलती हुई है, अपने भगवान के सामने बैठकर गलती की क्षमा ज़रूर मांगे, क्योंकि वो सबको माफ़ करता है, चाहे कोई अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई कैसा भी हो, कितना भी बुरा हो, कितना भी अच्छा हो, उसकी नज़रों में तो सब बराबर है। मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है कि जो कुछ समय बचा है उसको अच्छा बनाएं, प्यार के साथ अपने दिनों को गुजारें, अपने परिवार के साथ अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि किसी को दुख देने से, तकलीफ़ देने से कभी किसी का न भला होता है और ना ही किसी का जीवन अच्छा बनता है। इसीलिए शब्दों को मीठा बनाएं और अपने व्यवहार को ऐसा बनाएं कि लोग अगर देखें तो आपकी कम से कम प्रशंसा करें। प्रशंसा भी नहीं कर सकते तो खुद को बदलने की कोशिश करें, और आप अपने व्यवहार को और अपने विचारों को इतना शुद्ध बनाएं कि आप किसी के बारे में भी न कड़वा सोचें और ना ही क्रोध करें। ये सब हम कर सकते हैं और हर कोई कर सकता है, क्योंकि सब भगवान से ही जुड़े हैं, भगवान के प्यारे बच्चे हैं। मुस्कुराहट का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। अगर हम मुस्कुराते हैं तो हमारे शरीर में बीमारियां दूर होती हैं, और अगर हम मुस्कुराते हैं तो हमारा भगवान भी खुश होता है, हमारी आत्मा भी खुश होती है, और हमारे रिश्तों को भी अच्छा लगता है, और हमारे व्यवहार में भी एक परिवर्तन नज़र आता है। इसीलिए खुश रहने में तो किसी का कुछ भी नहीं जाता है। सब खुश रहे, अपने आप को खुश रखें और अपनों को भी खुश रखें, खुशी खुशी अपना जीवन बिताएं। मैं तो प्रार्थना करती हूँ आप सभी के लिए कि सबके जीवन में सुख शांति हो, सब स्वस्थ रहें, सब खुश रहें, और सब अपनों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताएं। जितना भी समय मिला है, सबको पता है कि एक दिन तो हमें जाना है। अपना समय पूरा करके तो क्यों ना अच्छा बन के जाएं, कोई बुराई ना लेकर जाएं, किसी को दुख देकर ना जाएं, किसी पर क्रोध करके ना जाएं, किसी के लिए लालच करके ना जाएं। अपने आप को प्योर बना के जाएं और ऐसा इंसान बन के जाएं जिससे कि लोग आपको याद करें, आप जैसा बनने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सबको मेरी बातें अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपना बहुत ख्याल रखें, क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है। धीरे धीरे ज़िंदगी गुजरती है, दिन भी गुजरते हैं,
और हम सब भी अपने जीवन को छोटा कर लेते हैं सिर्फ़ उदासी की वजह से। अपना ख़्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति।